दुश्मन। कितने ख्वाब देखे थे मैंने, कितनी उम्मीदें सजाई थी, सब बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। माना भाभी जैसी भी थी, जो भी थी, कम से कम आपसे प्यार तो करती थी। मायरा अगर मुझसे प्यार करती ना तो मुझे और राबिया को इस तरह से बदनाम ना करती। वो गजब हो गया शामिर, हेमंत घर पे नहीं है। मेरा दिल मेरा दुश्मन। खुदा के लिए ये बात जफर को मत बताना। तुम जफर के गुस्से को तो जानती हो ना। अगर उसको ये बात पता चली तो इस घर में कयामत आ जाएगी। जफर इतना गैरतमंद है, ऐसा ना वो मेरे शामिर को कोई नुकसान पहुंचा दे। आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे मैं कह तो रही हूँ कि मैं डर गई थी। मुझे जफर के गुस्से से डर लग रहा था, अगर वो शामिर को कोई नुकसान पहुंचा देता तो। और मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो बहुत सीधा है। ये तो मायरा है जादूगरनी, जिसने मेरे भोले वाले बेटे को अपनी हसीन अदाओं की जाल में फंसा लिया। सफर को अगर पता चला तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में, खुदा के लिए सफर को कुछ नहीं बताना। मुझसे वादा करो, नहीं बताओगी ना? तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। केमन वहां पे आंसू बहा रही तुम्हारे, और तुम यहाँ पे अय्याशियां कर रहे हो। मुझे ना हैरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। तुमसे मुझे यही तवक्को थी। शामिर क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ है? तो ये वजह थी। शामिर, I don't understand. You guys used to be best friends. क्या हुआ है ऐसा? मुझे इसका दोस्त मत बोलो। इसका दोस्त नहीं, बल्कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम में जरा भी गैरत बाकी है ना अली, तो तुम ईमन को एक दफा जरूर बता देना कि तुम नहीं आने वाले। ये शामिर क्या कह रहा है? क्या हुआ है? What's wrong? ये ईमन कौन है? जब बुरा वक्त आता है ना, तो अपना साया भी साथ छोड़ देता। तो सिर्फ दोस्त था, कुछ नहीं हुआ। तुम बैठो। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी लिया, यहाँ से चली जाओ। दफा मुझे वजाहत का मौका तो दो। समझ नहीं आ रही एक दफा की बात। इनसे कहे कि यहाँ से चली जाए, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी। लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं है, जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। केमन वहां पे आंसू बहा रही है तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ पे अय्याशियां कर रहे हो।
अगर तुम में जरा भी गैरत बाकी है ना अली, तो तुम ईमन को एक दफा जरूर बता देना कि तुम नहीं हो। जी यार कम से कम फोन तो उठा लिया करो। हो जी जी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था। आप बताएं कैसे हैं आप? यार आपने इस माह रेंट भी नहीं दिया, मैंने एडवांस की रकम से माइनस कर लिया है, मगर अब ऐसा मजीद नहीं चलेगा। अपने ड्यूज क्लियर कर दें या फिर फ्लैट खाली कर दें। ठीक है, मैं कल आके अपना सामान उठा के ले जाऊंगा, खाली कर दूंगा फ्लैट। आयशा, अम्मी बता रही थी कि तुम बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान नहीं हूँ? खैर चलो उठो तुम, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा है ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ। समझ नहीं आ रही तुम्हें एक दफा की बात? आयशा, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर? खैर तुम्हें कोई बात बुरी लगी? कोई बात बुरी नहीं लगी। तुमसे कोई गलती नहीं हुई शामिल, गलती मुझसे हुई तुम्हें समझने में। तुम ये ऊंची ऊंची बातें क्यों कर? अच्छा आयशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, देखो जरा। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे कुछ नहीं देखना, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही एक दफा की बात? क्या बात है आयशा, तुम मुझे बता नहीं रही हो? शामिर, तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा है ना कि अकेला छोड़ दो, नहीं छोड़े तो मैं बाहर चली जाती हूँ। तुम अच्छा, अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहा, आई एम सॉरी। तुम आराम करो। रखो इसके सर पे हाथ, बताओ उसे कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। हाँ हाँ शामिर, जिस लड़की की खातिर उसने तुम्हें ठुकरा दिया था और जिस लड़की की खातिर उसने शादी से इनकार कर दिया था, वो कोई और नहीं, तुम्हारी सहेली, तुम्हारी सौतेली माँ, ये मायरा थी। बस करते हैं। क्या इल्जाम लगा रही है मायरा पे? झूठ की भी हद होती है। ये सच है क्या? यहाँ देख के बोले ना, ये सच है क्या? ऐसे नहीं। आयशा, 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 आयशा। मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल
बिछड़ने का तुमसे इरादा किया है। मुझे ऐमन को बता देना चाहिए कि वो रो रो कर जिसके लिए दुआ मांग रही है वो अब इसका नहीं रहा। नहीं, अगर ऐमन को अली की हकीकत पता चल गई तो ये तो जीते जी मर जाएगी। दर्द अपना कैसे मैं दिखाऊं, क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां। बेहतर होता तुम आयशा को कहीं घुमाने फिराने जाते, बच्ची का दिल बहल जाता। मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाऊँ। बेटा यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। अच्छा ठीक है, हम कहीं जाते नहीं, घर पर ही मूवी देख लेते हैं और रात को सब लोग एक साथ चलते हैं खाने के लिए। तुम्हें समझ नहीं आ रही एक दफा की बात? मैं कह रही हूँ ना कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, जाओ अपने ऑफिस। किस तरह बात कर रही है? सॉरी बाबा, लेकिन मुझे इसके साथ कहीं भी नहीं जाना। कोई लड़ाई हुई है? ऐसा तो कुछ भी नहीं। हाँ बस कल जब मैं ऑफिस से आया था तब से उठती सी। कैसे शौक? तुम अपनी बीवी का कोई ख्याल नहीं? कोई ना कोई बात हुई है जब भी तो इस तरह रिएक्ट कर रही है। क्या बोल रही है? बोलिए। मेरा दिल ये सच है क्या? दुश्मन है मुझे एहसास, सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है इकरार। ना तुझे ये कह सकेंगे, ना तेरे बिन रह सकेंगे। किस्मतों ने बदली करवट, क्या सितम ये ढह सकेंगे। आयशा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना बदल गई? बदलने के लिए ना एक लम्हा भी काफी होता है, और उस एक लम्हे ने हम दोनों का रिश्ता और जिंदगी बदल दी है शामिर। मुझे इतना बताओ कि बात क्या है, मुझसे कोई गलती हुई? मुझे बताओ तो सही, मैं एक्सप्लेन करूंगा, तुमसे माफी मांगूंगा। बेवफाई की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, और तुम पर तो बहुत इल्जाम है शामिर। किस किस को एक्सप्लेन करोगे तुम? बेवफाई की है, धोखा दिया है, झूठ का है। मैं तुम पर अंधा एतमाद करती थी शामिर, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बस आगे मत बढ़ो, इसका हक तुम खो चुके हो। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए तड़पते हुए नहीं छोड़ सकता, मुझे बताओ तो सही। तो फिर तुम मुझे बता दो कि सच क्या है। क्या है सच? क्या रिश्ता है तुम्हारा मायरा से? मायरा वही लड़की है ना जिसकी खातिर तुमने मुझे ठुकराया था? बोलो, बताओ मुझे सच।
ईशा, मुझसे अब मजीद झूठ मत बोल। मैं एक एक चीज तुम्हारे बारे में सच जान चुकी। तुम्हारी शक्ल से ना मुझे नफरत हो रही। जाओ यहाँ से, जाओ शामिर, यहाँ से मुझे नहीं देखना तुम्हें। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुआयां, कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवाह। शामिर बेटा, मम्मी आपने मुझसे कहा कि आयशा से शादी कर लो, मैंने की। आप अच्छी तरह जानती थी कि वो मेरा पास्ट है और अब ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपने फिर इस दबी हुई चिंगारी को हवा क्यों दी अम्मी? क्यों बताया आपने आयशा को? मुझे ना रिश्तों का पास रखना आता है। वो अब चाचू की बीवी है, मैं ये मान चुका हूं। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, आप अच्छी तरह जानती थी। तो क्यों बताया? आप जानती हैं अगर चाचू को पता चल गया तो वो मायरा के साथ क्या करेंगे? आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की अभी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। शामिर मेरी बात तो सुनो। अरे शहीना, तुम उठ गई? वो तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने सोचा पूछ लो। लो भाई, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अब मेरा क्या कसूर है कि अगर तुम्हारा बच्चा मर गया तो? वैसे शहीना, देखा जाए तो कसूर ना मेरा ही है। ना मैं तुम्हें धक्का देती, ना तुम दीवार से जाके गिरती, और ना तुम्हारा बच्चा मरता, है ना? औरत, तेरी वजह से मेरा बच्चा जाया हुआ, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। देखो शाहीना, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था राबिया से पंगा ना लेना। राबिया बहुत खरी है अपने रिश्तों के मामले में। दोस्ती हो या दुश्मनी, पूरी ईमानदारी से निभाती है। और भाई बस करो ये रोना धोना, मनूसत होती है घर में। खुदा की इमानत थी, ले ली उसने। और वैसे भी अगर खुदा ने चाहा ना तो जावेद के हाँ फिर से औलाद होगी। अलबत्ता वो मेरी कोख से होगी। तुम तो बस यहाँ बैठ के अपनी सास की तरह इस कमरे में दिन गिनती रहो, क्योंकि अब जावेद के साथ तो घर मैं ही बसाऊंगी। और हाँ, अगर भूख लगे ना तो खुद उठ के खा लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं। ऐसी क्या बात हुई जो आयशा तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं? मामूली सी बात है चाचू, नाराज हो गई है बस। जो उसका रवैया है उससे मामूली बात नहीं लग रही है मुझे। मेरा दिल
दुश्मन। अरे अमन, खालिद को फोन कर कि वो पता करे कि शामिर कहाँ पर है। गुस्से में निकला है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। बस कर दे अम्मी, रो रो कर आपने मेरे सर में दर्द लगा दिया। ये घर है या कोई सिनेमा? हर वक्त यहाँ कोई ना कोई फिल्म चलती रहती है। तू कितनी बेहिस है ना अमन, भाई का तुझे जरा सा भी ख्याल नहीं है। तो क्या जरूरत थी आपको बिलावजह ड्रामा क्रिएट करने की? मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे नहीं बताया और जाकर उस आयशा को बता दिया। अब भुगते। मैं माँ हूँ, सारी जिंदगी तुम लोगों की वजह से जोड़ तोड़ करती रही, और एक मेरी औलाद है जिसे मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा, अब आप चुप करें। उसका नंबर बन जा रहा है। अगर बाबा को पता चला ना तो उल्टा आप ही पर गुस्सा करेंगे। सब्र करें, वो आ जाएगा। कहाँ होगा, कहाँ गया है? तुम मुझे बता दो कि सच क्या है। क्या है सच? क्या रिश्ता है तुम्हारा मायरा से? मायरा वही लड़की है ना जिसकी खातिर तुमने मुझे ठुकराया था? बेवफाई की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, और तुम पर तो बहुत इल्जाम है शामिर। किस किस को एक्सप्लेन करोगे तुम? बेवफाई की है, धोखा दिया है, झूठ का है। मैं तुम पर अंधा एतमाद करती थी शामिर, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत बुरा नसीब देखकर पैदा हुई शामिर। एक इम्तिहान खत्म नहीं होता कि दूसरी आजमाइश शुरू हो जाती है। डरती हूँ कि ये इम्तिहान हार ना जाऊं। खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ शामिर। तुम्हें देखती हूँ तो ये घर टूटता महसूस होता है मुझे। भाभी दिन रात कोसती है मुझे। कुछ लोगों की किस्मत बहुत ही खराब होती है। खुशियां तो जैसे उनके मुकद्दर में होती नहीं, जैसे कि तुम, और तुम्हारे साथ रहकर मेरे भाई की किस्मत भी बहुत ही खराब हो गई है। बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी औकात बता रही हूँ। बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही थी ना तुम, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी मोहब्बत का ताज तो जमीन में बोस हो गया। और सुना है कि तुम्हारी नई अम्मी मेरे भाई की पुरानी महबूबा निकली। हेमंत, अपनी बकवास को बंद करो। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, बल्कि जितनी जल्दी हो तुम्हें भी इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। आयशा, प्लीज एक बार मेरी बात सुन। अब मैं आपके किसी धोखे में नहीं आऊंगी। आयशा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, और अगर तुम्हें इतनी नफरत है मुझसे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तुम प्लीज मेरी नफरत में अपना घर तबाह मत करो। जिस घर की बुनियाद में झूठ और धोखा हो, वो घर आबाद नहीं हो सकते। और याद रखिएगा कि अगर मैं बर्बाद हुई तो आप भी बर्बाद होंगे।
क्या हुआ? किधर हो? कम बैक। कहीं नहीं। ये मुझे क्या होता चल रहा है? आखिर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों? ये सब आसाइशें तो मैं हमेशा से चाहता था। इन सब के पीछे तो मैं जिंदगी भर भटकता रहा। अब ये सब जब मुझे मैसर है तो मेरा दिल क्यों उदास है? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, कहाँ घूमो? कुछ पी लो थोड़ा सा। Are you okay? मुझे घबराहट हो रही है। मैं आता हूँ। Are you sure? I can come with you. Please, it's all right. आयशा का मूड ठीक हुआ? पता नहीं, अपने कमरे में सुबह से। पता नहीं क्या हुआ। तुम माँ हो, तुम्हारा फर्ज उसकी दिलजोई करना, उसे समझाना। मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। क्यों? उसकी लड़ाई तो शामिर से है ना। तुम्हारे साथ ऐसा रवैया क्यों है उसका? पता नहीं। शामिर को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। वो घर पर नहीं है सुबह से। आयशा से खुद ही बात करता हूँ जाके। आप रहने दें, मेरा मतलब है कि मियाँ बीवी हैं, उनके आपस का मामला है, खुद ही सुलझा लेंगे। तुम्हारी सगी बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम इस तरह की बात कर। मगर मैं उसका बाप हूं, उसे तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। अब जब तक इस झगड़े की वजह नहीं मालूम कर लेता ना, चैन से नहीं बैठूंगा। हटो। मेरी लाडली बेटी के आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू। बाबा, मैं भी शामिल को बुलाता हूँ, उसकी काम खींचता हूँ, खुद आगे सॉरी बोलेगा तुम्हें। मुझे नहीं चाहिए उसका सॉरी। बेटा, छोटी छोटी बातों को इस तरह थोड़ी रोक के बाहर आता। चलो अब कमरे में चलो। मुझे नहीं जाना। ठीक हूँ बाबा, यहाँ पे। तो बेटा, या बीवी में झगड़े हो जाए, इस तरह कमरा ही अलग करके बैठ के भी बात कर सकते हैं ना। तो दूर की बात है, मुझे उससे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना। क्या तुझे बातें करेगी? होश में दो। होश में तो अब आई हूं मैं बाबा। क्या ऐसा क्या हुआ है जो तुम ये बात कर रही हो? ये बात जाके शामिर से पूछ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया, अब नहीं रहूंगी उसके साथ, कोई ताल्लुक नहीं रखना मुझे उसके साथ। आयशा, बावली हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? कोई मुझे बताएगा कि असल झगड़ा है क्या? कुछ नहीं जफर, जज्बाती हो गई है। तुम जाओ, मैं समझाती हूँ उसे। भाभी, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितना जल्दी हो सके इस झगड़े को खत्म करें। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। आयशा, ये क्या करने जा रही हो तुम? अगर सफर को पता चल गया तो वो तो मेरे बेटे का दुश्मन बन जाएगा, और मेरे ही पेट में कोई बात नहीं रुकती। और मायरा की जिंदगी खराब करने के बजाय तुम मेरे बेटे के दुश्मन बन गई। आपके बेटे ने जो किया है ना मेरे साथ, मुझे नफरत हो रही है उससे, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, मैं क्या करूं बड़ी अम्मी? चुप हो जाओ।
मत रो, मैं समझाऊंगी शामिर को। बेटा ये बात मत कहना किसी से, मत कहना सफर से। शामिर, माँ से इतने नाराज हो गए कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ रह गए थे तुम? अब आपको मेरी बड़ी फिक्र होगी। उस वक्त आपका प्यार कहाँ था जब आपने मायरा के सामने अपने बेटे को हथियार बना लिया था? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अच्छा, कैसे? आयशा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आयशा बच्ची है, जज्बाती हो गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन कि वो मेरी बात नहीं टालेगी और इस बात को दबा देगी वो। लेकिन शामिर, तुम मुझसे वादा करो, आइंदा इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाओगे। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगी। और गलती मुझसे हुई है ना, मैं वादा करती हूँ मैं ही सुधारूंगी इस गलती को। रहने दे अम्मी, आपने जो बिगाड़ना था ना बिगाड़ दिया, मुझे मेरे हाल पे रहने दे। मैंने क्या कर दिया? ये क्या? तुमने मेरी अलमारी पर भी कब्जा कर लिया। अलमारी क्या चीज है शामिर, मैंने इस कमरे समेत तुम पर भी कब्जा कर लिया। बीवी हूँ तुम्हारी, इतना तो हक बनता है मेरा। ठीक है, तुम यहाँ मजे से रहो, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट रहता हूँ। खबरदार, आइंदा छोड़ के जाने की बात ना करनी, जान ले लूंगी तुम्हारी। अच्छी जबरदस्ती है तुम्हारी। ड्रेसिंग पे भी सारा सामान तुमने अपना रख लिया, मेरा सामान कहाँ है? हटाओ उसे। क्या हो गया शामिर, शादी की है तो फिर शेयर करना भी तो सीखो ना। एक ही कमरे में रहते हो, तुम्हारा अकेले का कमरा थोड़ी है। मुझे पता होता कितनी बोर लड़की से शादी कर रहा हूँ तो मना कर देता। शामिर, मुझे शादी करके पछता रहे हो तुम? हुआ हूँ मैं। आयशा, दरवाजा खोलो। आयशा, आयशा दरवाजा खोलोगी तो बात करेंगे ना, कब तक अंदर होगी? दरवाजा खोलो आयशा। आयशा, ऐसी क्या बात हुई जो आयशा तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं? मामूली सी बात है चाचू, नाराज हो गई है बस। जो उसका रवैया है उससे मामूली बात नहीं लग रही है मुझे। देखो, कोई बात ऐसी जरूर है जो तुम दोनों छुपा रहे हो मुझसे। क्या मसला है बताओ? मैं सच कह रहा हूँ चाचू, कोई खास बात नहीं है। आप फिक्र नहीं करें। मैं 2 दिन से मेरी बेटी बेसुकून है और मसला मुझे पता ही नहीं।
शामिर, तुम जानते हो कि मेरी बेटी मेरी जान है। तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी हुई है उसे दूर करो। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उस तकलीफ देने वाले का सांस लेना दोपहर कर दूंगा मैं। इस मसले को हल करो फौरन। एक एक चीज तुम्हारे बारे में सच जान चुकी। इस शक्ल से ना मुझे नफरत हो रही। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, देखो सर। तुम्हें कहा है ना कि मुझे कुछ नहीं देखना। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही एक दफा की बात? तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत। एक जरा सा तेज झोंका क्या आ गया। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा एतबार, तुम्हारा यकीन सब उड़ा ले गया। तुम तो वाकिफ थी ना मेरी माजी से। तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है आयशा। मेरा दिल मेरा दुश्मन